इजरायल को 7 दशकों से हो रही दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश, आखिर क्या है हमास के साथ दुश्मनी, जानें। इजरायल और हमास के बीच युद्ध को 1 हफ्ते हो गए हैं। हालांकि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष 7 दशक पुराना है। संघर्ष का नेतृत्व करने वाले लोग दोनों पक्षों में बदलते रहे, लेकिन ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ। इजरायल के बनने के साथ ही यह संघर्ष शुरू हुआ। इजरायल पर हमास के हमले को 1 हफ्ते हो गए हैं। इस हमले ने इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच 7 दशकों के युद्ध और संघर्ष में को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है। इस संघर्ष ने एक बार फिर मध्य पूर्व को अस्थिर करने का काम किया है। लेकिन आखिर हमास और इजरायल एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? दरअसल इस सब की शुरुआत इजरायल बनने के साथ होती है। इजरायल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन ने 14 मई 1948 को आधुनिक इजरायल की घोषणा की। इजरायल बनाने का लक्ष्य था कि दशकों तक भटकते रहे यहूदियों का अपना एक देश होगा। जिस जगह इजरायल बना वह फिलिस्तीन का हिस्सा था। इजरायल के बनने को फिलिस्तीनियों ने तबाही के रूप में बताया। इस जगह पर ब्रिटिश का राज था। इजरायल के बनने पर लगभग 7 लाख लोग या उस दौरान फिलिस्तीन की आधी अरब आबादी घर छोड़कर चली गई या उन्हें जबरन निकाल दिया गया। यहाँ से लोग जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ साथ गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पहुँच गए। देश बनते ही हुआ हमला। फिलिस्तीन को बांटकर इजरायल के बनाने की घोषणा 14 मई 1948 को हुई थी। अगले ही दिन 5 अरब देशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। 1949 में युद्ध विराम समझौते ने लड़ाई रोक दी, लेकिन कोई औपचारिक शांति नहीं हो सकी। जो अरब आबादी बच गई वह आज आबादी में 20% है। इसके बाद 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) बनी, जिसका उद्देश्य इजरायल को नक्शे से मिटाना था। इसके नेता यासर अराफात थे। PLO ने कई हमले और हाईजैक किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद 1967 में इजरायल ने 6 दिनों का युद्ध लड़ा और अरब के 5 देशों को एक साथ हरा दिया। इसके बाद इजरायल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1973 में इजरायल और सीरिया ने फिर हमला किया, लेकिन 3 हफ्ते में दोनों सेनाओं को उसने पीछे धकेल दिया। इजरायल ने 1982 में लेबनान पर हमला किया और 10 सप्ताह की घेराबंदी के बाद यासिर अराफात के नेतृत्व में हजारों फिलिस्तीनी लड़ाकों को समुद्र के रास्ते निकाला गया। PLO एक आतंकी संगठन न होकर फिलिस्तीन की लड़ाई सेक्युलर तरीके से लड़ रहा था। लेकिन शेख अहमद यासीन के नेतृत्व में कई इस्लामिक संगठन बने जो 1987 के बाद हमास बन गए। इजरायल ने 2005 में गाजा को छोड़ दिया, जो उसने 1967 में मिस्र से जीता था। 2006 में हमास ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब से कई बार ऐसे मौके आए हैं जब इजरायल के विरोध के सुर सुनाई दिए हैं। 2006, 2008, 2012, 2014 और 2021 में गाजा की ओर से बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे गए। जवाब में इजरायल ने भी हवाई हमले किए। इजरायल पर हमास के हमले के बाद अरब के इलाकों में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजरायल ने हमास को पूरी तरह खत्म कर देने की कसम खाई है। वहीं इजरायली सेना गाजा पट्टी पर जमीनी हमला करने की तैयारी बना रही है। लेकिन क्या इजरायल के लिए हमला करना इतना आसान होगा? इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि हमास को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और गाजा कभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंचेगा जैसा वह था। इजरायल में हमास के हमलों में अब तक 1300 लोगों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास का हर आतंकी खुद को मरा हुआ माने। इजरायल ने ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन शुरू किया है, जिसका लक्ष्य गाजा में अब तक किए गए सभी ऑपरेशन से कभी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन क्या ये पूरा हो सकता है? इस ऑपरेशन में इजरायली सेना गाजा पट्टी पर जमीनी आक्रमण करेगी, जो नागरिकों के लिए भारी जोखिम हो सकता है। इजरायल के हवाई हमलों में पहले ही हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 4 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। गाजा पट्टी में घुसना ही इजरायल का लक्ष्य नहीं है, बल्कि वहां लगभग 150 इजरायली नागरिकों को छुड़ा कर लाना है, जिन्हें हमास ने बंधक बनाया हुआ है। इजरायली रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने हमास को खत्म करने की कसम खाई। क्या हमास को खत्म किया जा सकता है? BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के आर्मी रेडियो के सैन्य विश्लेषक अमीर बार शालोम ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इजरायल हमास के हर सदस्य को खत्म कर सकता है, क्योंकि यह चरमपंथी इस्लाम का विचार है। लेकिन वह इसे जितने हो सके उतना कमजोर कर सकते हैं। ये बात सही हो सकती है, क्योंकि इजरायल और हमास के बीच 4 युद्ध लड़े गए हैं और उसके रॉकेट हमलों को रोकने की हर कोशिश नाकाम रही है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जोनाथन कॉनरिकस ने कहा कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद हमास के पास इजरायली नागरिकों को धमकाने या मारने की सैन्य क्षमता नहीं रहेगी। इतना आसान नहीं ऑपरेशन, सैन्य अभियान, लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला। कई कारणों से यह पटरी से उतर सकता है। हमास की सशस्त्र शाखा इज्जेदीन अल-कसम ब्रिगेड ने इजरायल के हमले की तैयारी कर ली है। जाहिर तौर पर विस्फोटक उपकरण लगाए गए होंगे और घात लगाकर हमले की प्लानिंग होगी। इसके लिए हमास के आतंकी गाजा की जमीन के नीचे बनी सुरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
साल 2014 की एक लड़ाई में इजरायल एंटी टैंक माइन के कारण भारी नुकसान हुआ था। इसमें आम नागरिक भी मारे गए थे। यही वजह है कि इजरायल ने 11 लाख